हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों का इंटरेस्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी में जॉब करने का, आप लोगों के लिए बम्पर वैकेंसीज आई हैं अभी अभी, और 152 पोस्ट हैं जिसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स यूजी पीजी पीएचडी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर सभी को अलग अलग एलिजिबिलिटी के हिसाब से पोस्ट अलॉट हुई हैं। आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा अगर कौन सी वाली कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरा वीडियो आज हम इसी के ऊपर डेडिकेट करके इसको टोटली डिस्कस करने वाले हैं। मैं आ गई हूँ वेबसाइट पे niot.res.in। इसके अंदर रिक्रूटमेंट्स मैंने ओपन किया हुआ है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी का वेबसाइट है, और जिस पे अगर नीचे जाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट है यही वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो वाला एडवर्टाइजमेंट है। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। और अप्लाई करना हो अगर आपको, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन और दिया है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लिक हियर करते ही ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन इन करके और आपको पहले साइन अप करना होगा या पे रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ये है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। जब आप फॉर्म फिल करें तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़ के, और इनफैक्ट जो पोस्ट कोड है वो देख के और प्रॉपरली फॉर्म फिल करना है कि कौन सी वाली कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीटली पूरी डिटेल्स दी गई हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो चेन्नई में लोकेटेड है, ये ऑटोनोमस R&D ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इस लिंक के ऊपर जा करके आप सारे डिसिप्लिन्स के अंदर अपना जो कंप्लीट डिटेल्स है फॉर्म फिलिंग है वो आप कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है? प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, जिनके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की 45 पोस्ट हैं। देन टेक्नीशियंस की कुछ यहाँ पे जॉब्स हैं। इसके बाद में जूनियर असिस्टेंट एंड रिसर्च एसोसिएट की 6 पोस्ट है। सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको 13 पोस्ट अलॉटेड की गई हैं, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 5 पोस्ट है। टोटल 152 पोस्ट है। और ये प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए जो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं, और सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नाउ कमिंग टू द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। सबसे पहले प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, जिसके अंदर एक ही पोस्ट है। 45 ईयर्स एलिजिबिलिटी है एज के लिए, और रिलैक्सेशन एज का सभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सभी कैटेगरीज में है, तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे अमॉलमेंट्स जो आपको मिलने वाले मंथली 78,000 रुपीज़ प्लस HRA मिलेगा इस पोस्ट के लिए। एंड 5% का इंक्रीमेंट हर 2 साल में एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। नाउ ये जो सभी जॉब्स हैं दीज आर एक्चुअली नॉट परमानेंट जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब्स हैं। ये क्लियरली इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ऊपर ही कहीं लिखा हुआ था। ओके, सो हियर दीज आर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लेकिन इसको ये लोग एक्सटेंड करते रहते हैं जैसे जैसे इनके प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं साथ में। इसके अंदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट जो पोस्ट कोड PS3LS है, लाइफ साइंसेज के लिए है ये 1 पोस्ट। MSc इन मरीन बायोलॉजी, मरीन साइंस और जूलॉजी विद 60% मार्क्स। और आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए रिसर्च फील्ड में, जो कि मरीन बायोलॉजी, ओपन सी केज कल्चर या जू प्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन एनालिसिस, सी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के अंदर आपका होना चाहिए। इसके बाद भी कुछ डिज़ायरेबल यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अगर ना भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, इसकी 7 पोस्ट है। 40 ईयर्स यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो बताई गई है, एज लिमिट। 67,000 प्लस HRA आपको मंथली मिलेगा। 5% का हर 2 साल से इंक्रीमेंट होगा। और ये जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन है इसका मैकेनिकल है, मतलब इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ये वाली जॉब्स हैं। और यहाँ पे इन इंजीनियरिंग फील्ड्स में अगर आपने अपना इंजीनियरिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे। सभी पोस्ट के साथ में पोस्ट कोड लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है अगेन ये साइंटिस्ट लेवल की है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2।
और यहाँ पे जो लाइफ साइंस की 2 पोस्ट है, एमएससी इन मरीन बायोलॉजी, मरीन साइंस, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए एमएससी में और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और साथ में आपसे ये कौन कौन सी फील्ड में मांगा है जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे दे रखा है, तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। सो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अगर ना भी हो तो भी चलेगा, अगर है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सो इन सभी पोस्ट के लिए जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड के लिए हैं उनका जो सैलरी है वो वही रहने वाला है जो मैंने शुरुआत में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के बताया था आपको, राइट। यहाँ पे फिजिकल ओशियनोग्राफी का एक पोस्ट है, मास्टर्स डिग्री चाहिए ओशियनोग्राफी, फिजिकल ओशियनोग्राफी, फिजिक्स, केमिकल ओशियनोग्राफी, ओशन टेक्नोलॉजी या ओशन साइंस के अंदर 60% मार्क्स के साथ में, और साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट जो कि है अगेन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब जो बच्चों ने इंजीनियरिंग की हुई है उनके लिए पर्टिकुलरली ये वाली पोस्ट हैं। एक ही पोस्ट है और इन सभी स्ट्रीम्स के अंदर आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। नेक्स्ट जो पोस्ट आ जाती है दैट इज प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1। सो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, 2 एंड देन 1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है, 34 पोस्ट है। एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है। 56,000 प्लस HRA यहाँ पे आपको मिलेगा मंथली, और काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ पोस्ट ये वाली हैं और अच्छी पोजीशन है। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा। मैकेनिकल में 8 पोस्ट हैं जिनका ब्रेकअप पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्ट कोड यहाँ दी है, और ये भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 60% मार्क्स चाहिए, BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को। एंड इसके साथ में कोई एज सच एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, विच इज़ गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फिजिकल ओशियनोग्राफी की 3 पोस्ट है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए ओशियनोग्राफी, फिजिकल ओशियनोग्राफी, केमिकल ओशियनोग्राफी, फिजिक्स या ओशियन टेक्नोलॉजी या ओशियन साइंस के अंदर, और 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, राइट। पोस्ट कोड ध्यान से नोट कर लीजिएगा, PS1PO। कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे है ECE सो यहाँ भी BE BTech वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट हैं और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, जस्ट दैट आपके बैचलर्स में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए BE BTech के अंदर। और पोस्ट कोड ये वाला है, पोस्ट का ब्रेकअप यहाँ पे पूरा दे रखा है जिनको आप देख सकते हैं। अब आते हैं अगली पोस्ट पे जो कि लाइफ साइंस की 5 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड की 3, OBC की 2, और सो 5 पोस्ट हो गई। MSc मरीन बायोलॉजी, मरीन साइंस और जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं विद 60% मार्क्स आपके होने चाहिए MSc के अंदर, और यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। पोस्ट कोड है PS1LS, सो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ बायोटेक्नोलॉजी की 2 पोस्ट हैं, MSc हो बायोटेक्नोलॉजी या मरीन बायोटेक्नोलॉजी में विद 60% मार्क्स, और या फिर आपके पास BE BTech हो बायोटेक्नोलॉजी में विद 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड है PS1 बायोटेक, तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर एक पोस्ट है BE BTech यहाँ पे चाहिए विद 60% मार्क्स, और पोस्ट कोड है PS1 EEE। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, सिविल की 4 पोस्ट हैं, BE BTech चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स, यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी या मरीन माइक्रोबायोलॉजी की एक पोस्ट है जो कि OBC में है, और MSc या फिर BTech हो माइक्रोबायोलॉजी या मरीन माइक्रोबायोलॉजी में विद 60% मार्क्स, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक पोस्ट है, MSc या फिर BTech हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में विद 60% मार्क्स, कोई एक्सपीरियंस यहाँ भी नहीं मांगा है। सो जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की पोस्ट है या ज़्यादातर के अंदर यहाँ पे कोई रिसर्च एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ केमिस्ट्री की 2 पोस्ट है, मास्टर्स डिग्री हो आपका केमिस्ट्री या मेडिकल केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में विद 60% मार्क्स, या आपका BE BTech हो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में और विद 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड है PS1 CHEM। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कोस्टल मैनेजमेंट और रिमोट सेंसिंग इन GIS का एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर है, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोस्टल मैनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग एंड GIS में आपका होना चाहिए विद 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सो ऊपर वाले सभी जो पोस्ट है उनके अंदर एज सच प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के अंदर कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, आपका मास्टर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो पोस्ट आ रही हैं दोज आर फॉर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट। सो 45 पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा नंबर है, 50 यहाँ पे
एज है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपको 20,000 प्लस HRA मिलने वाला है, और इंक्रीमेंट होगा 15% का फॉर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, और जो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही यहाँ पे बेसिकली इंक्रीमेंट होगा, इनका कहने का मतलब है। सो कमिंग टू द पोस्ट, मैकेनिकल के 3 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड की 2, ST की 1, सो 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल मैकेनोट्रिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है। नेक्स्ट इज लाइफ साइंसेस के अंदर 11 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड की 7, ST की 1, SC की 1 और OBC की 2, पोस्ट कोड है PSA LS, और यहाँ पर बैचलर्स डिग्री हो जूलॉजी बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री में विद 60% मार्क्स, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की 7 पोस्ट हैं, बैचलर्स डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए विद 60% मार्क्स, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड यहाँ नीचे दिया हुआ है PSA बायोटेक, सो पोस्ट कोड को जरूर ध्यान रख लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 3 पोस्ट हैं, बैचलर्स डिग्री चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में विद 60% मार्क्स, और पोस्ट कोड है PSA BI। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे है ECE E&I, 5 पोस्ट हैं, पोस्ट कोड यहाँ पे गिवन है, 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में चाहिए विद 60% मार्क्स, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ भी नहीं चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिकल की 5 पोस्ट हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, पोस्ट कोड दिया हुआ है, और 3 साल का डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर विद 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। केमिस्ट्री फिजिक्स की 4 पोस्ट है, और बैचलर्स डिग्री हो आपका केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में विद 60% मार्क्स। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कंप्यूटर साइंस की 2 पोस्ट हैं, BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, सो यहाँ पर पोस्ट कोड है PSA CS, और यहाँ पे BSc अगर आपका है इन सभी सब्जेक्ट्स में, या BCA है 3 years का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है। नेक्स्ट है सिविल की 5 पोस्ट है, 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन की काफ़ी सारी पोस्ट हैं जिनका डिटेल आप यहाँ पे आके इसी वेबसाइट पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। अगली पोस्ट है प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट की, 10 पोस्ट हैं, 20,000 प्लस HRA मिलेगा, 50 years का मैक्सिमम एज लिमिट है, इसका भी डिटेल्स आप यहीं आकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, सो 20,000 प्लस HRA, 50 years मैक्सिमम एज लिमिट है, 12 पोस्ट हैं, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ देख सकते हैं, किसी भी डिग्री वाले स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो कि एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास हो, और यहाँ पे पोस्ट कोड है PJA, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब आता है रिसर्च एसोसिएट। रिसर्च एसोसिएट की 6 पोस्ट हैं, 58,000 प्लस HRA मिलेगा, 35 years मैक्सिमम एज लिमिट है, आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए या तो डॉक्टरल डिग्री हो ओशियनोग्राफी, फिजिकल ओशियनोग्राफी, फिजिक्स या ओशियन साइंसेज में, या MTech हो ओशियन टेक्नोलॉजी विद 3 years का एक्सपीरियंस, और यहाँ पे पोस्ट कोड RAPO गिवन है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लाइफ साइंसेस का जो 5 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं, डॉक्टरल डिग्री आपके पास हो माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, या MTech हो बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में विद 60%, अच्छा यहाँ पे फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, और पोस्ट कोड है RALS। तो रिसर्च एसोसिएट की इस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है रिसर्च सीनियर रिसर्च फेलोशिप, SRF की 13 पोस्ट हैं, 42,000 प्लस HRA मिलेगा, मैक्सिमम एज लिमिट है 32 years। सो फर्स्ट जो पोस्ट 4 पोस्ट हैं इन ओशियनोग्राफी और फिजिकल ओशियनोग्राफी, सो MSc होना चाहिए ओशियनोग्राफी या फिजिकल ओशियनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स में विद 60% मार्क्स, या आपके पास BE BTech हो ओशियन टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पे भी आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। अब नीचे कुछ एग्जाम्स दिए हैं जैसे कि CSIR UGC नेट LS आपका क्वालिफाइड हो, या फिर गेट क्वालिफाइड हो, या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया हो, तो आप अगर इसमें से कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी साथ में मांगा है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, MSc इन मरीन बायोलॉजी, सो यहाँ पे लाइफ साइंसेज की 9 पोस्ट हैं, तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज MSc इन मरीन बायोलॉजी, मरीन साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद 60% मार्क्स, और या फिर आपके पास BE BTech हो बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद 60% मार्क्स, और आपका एक कोई ना कोई एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाइड होना चाहिए, या तो CSIR नेट LS या गेट
या फिर कोई और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट्स में से किसी ने कंडक्ट किया हो। यहाँ पे भी आपको 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए। तो लाइफ साइंसेज में 9 पोस्ट हैं और पोस्ट कोड है SRF-LS। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, JRF की 5 पोस्ट हैं टोटल, 37,000 प्लस HRA मिलेगा। पांचों पोस्ट जो है दे आर फॉर लाइफ साइंसेज। सो यहाँ पे MSc हो आपका मरीन बायोलॉजी, मरीन साइंस या माइक्रोबायोलॉजी में, और या फिर बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स विद 60% मार्क्स, या आपका BTech हो बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में विद 60% मार्क्स। और साथ में आपका इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, या तो CSIR नेट LS या फिर गेट या फिर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो इनमें से किसी बॉडी ने करवाया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। JRF-LS यहाँ पे पोस्ट कोड है। और इसके अलावा सो यहाँ पे कोई एज सच रिसर्च एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई पोस्ट की। अब कैसे अप्लाई करना है वो देख लीजिए। सो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको NIOT की वेबसाइट पे जा करके, और ये वेब लिंक दिया हुआ है। इस वेब लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। नाउ जितनी भी पोस्ट हैं अलग अलग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा डाटा दोबारा दिया हुआ है, कौन कौन सा इस सभी एग्जाम्स, जो सभी जितने भी पोस्ट हैं इन सबका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होंगे। और जो डेट ऑफ रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे दी हुई है। सो किस दिन किसका इंटरव्यू होगा वो डेट्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी हैं, राइट। सो जैसे कि फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 का पोजीशन था उसमें 6 जनवरी 2025 को आपका इंटरव्यू होगा। और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 में अलग अलग, जैसे लाइफ साइंसेस का 7 जनवरी 2025 को इंटरव्यू है। सो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसका इंटरव्यू किस दिन पे है, तो उस दिन आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा। तो ये सभी जितनी भी पोस्ट थी सभी का डिटेल दिया हुआ है, इंटरव्यू बेसिस पे होगा। कुछ में रिटर्न टेस्ट है जिसका अलग से मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, राइट। और इंटरव्यू डेट्स यहाँ पे गिवन है सभी का, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर पोस्ट हैं जैसे कि प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट, इसका रिटर्न टेस्ट है। प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट का भी रिटर्न टेस्ट है। और कुछ का यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन है इनका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। सो यहाँ पे डेट्स सभी के लिए गिवन है, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ और ऊपर पोस्ट हैं जिनका कि रिटन टेस्ट होने वाला है। सो रिटन टेस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट का। सो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 2 3 तीनों ही पोजीशंस के लिए इंटरव्यू है। प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए रिटन टेस्ट होने वाला है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट के लिए रिटन टेस्ट है। प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए भी रिटन टेस्ट है। और रिसर्च फेलोशिप या फिर SRF और JRF के लिए भी इंटरव्यू है डायरेक्टली। डेट्स यहाँ पे गिवन है, अकॉर्डिंगली आप ध्यान में रखिएगा। सो आपका जो इंटरव्यू है वहीं पर ही होने वाला है जहाँ पे NIOT का सेंटर है। सो द कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। और यहाँ पे अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो फॉर्म फिल करना है तो क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है वो सबके सब सर्टिफिकेट्स का डिटेल यहाँ पे गिवन है, एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होता है उसको आप अच्छे से अपने पास में सेव करके रखिएगा। और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक बार इनको देखना ज़रूरी है कि आपका एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये सब चीज़ें इंश्योर करके ही आप अपना फॉर्म फिल करें। अपर एज लिमिट अगर आपका कोई कैटेगरी में है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये बात हो गई सारी। और अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में या PSU में जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा साथ में। सो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो सिलेक्शन कमेटी टेस्ट भी कंडक्ट कर सकती है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू एज द केस में भी। तो अभी तक तो जिन जिन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डायरेक्टली इंटरव्यू है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो हो सकता है लोग रिटर्न टेस्ट भी ले। TADA कोई यहाँ पे पे नहीं करेंगे टू अटेंड द इंटरव्यू और रिटर्न एग्जामिनेशन, ये क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जिनको आप देख सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट डेट एंड टाइमलाइन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो 23 दिसंबर लास्ट डेट है, तो शाम को 5:30 PM तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो विद इन टाइम अपने एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CSIR ने दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस या केमिकल साइंसेज के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी विद 10 प्रैक्टिस टेस्ट एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड जस्ट टू चेक कि आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, सिंस हमारे एग्जाम में अब 2 महीने का टाइम बचा है। सो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी एसेंशियल है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।